विख्यात आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करो और स्वयं को उस लक्ष्य की ऊर्जा से भर दो और फिर दूसरे हर विचार को अपने जीवन से बाहर निकाल दो। जीवन में सफल होने का यही मूल मंत्र है। इसी विचार को, उनकी कही हुई इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने भी अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि आज से 100 दिन तक हम रोजाना आप लोगों के बीच अपना एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर पहुंचेंगे, जिससे हमारा प्रयास रहेगा कि आपके और अपने जीवन में कुछ सकारात्मकता ला सके। दोस्तों, इसी विचार के साथ, इसी सोच के साथ मैं अंजना उनियाल और मैं अवधि उनियाल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल छोटी सी बात पर। यदि आप भी हमारी बातों से सहमत हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और हाँ, बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिए, जिससे हम प्रत्येक दिन जो भी वीडियो बनाएं आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, स्वामी जी के जीवन की कई ऐसी घटनाएं हैं, उनकी कई तथ्य, उनकी कही हुई कई ऐसी बातें हैं जो हर इंसान को प्रगति के पथ पर पहुंचने के लिए सहायक सिद्ध हो सकती हैं। तो उनके जीवन की आज ऐसी ही 3 कहानियों को आज हम आपके सामने पेश करेंगे। एक समय की बात है, स्वामी विवेकानंद कहीं जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक लड़का डरा सा घबराया हुआ भागा आ रहा है। जैसे ही वो लड़का पास आया तो उन्होंने देखा कि कुछ बंदर उसका पीछा कर रहे थे और वो बंदर उसे बहुत परेशान कर रहे थे। कोई बंदर उस पर झपट रहा था, कोई उसकी चीज़ें छीन रहा था और वो उन्हीं से पीछे छुड़ाने के लिए भागा चला जा रहा था। स्वामी जी ने उस लड़के को पुकारा और कहा, इनसे डरो नहीं, इनका डटकर सामना करो। जैसे ही उसने घूर कर उन बंदरों को धमकाया तो वो बंदर सच में दुम दबाकर भाग गए। इन बंदरों की तरह ही हमारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं, ये हमें डराएंगे, लेकिन हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। जितना हम इनसे डरेंगे ये हमें और डराते जाएंगे। हमें निडर होकर बस अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक बात की बात है, स्वामी विवेकानंद जी समुद्र किनारे टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति अपने कुछ कुत्तों को लेकर टहल रहा है। स्वामी जी ने उस व्यक्ति से सवाल पूछा कि भाई, आपके कुत्ते इतने हाफ क्यों रहे, जबकि आप में बिल्कुल भी थकावट नहीं महसूस हो रही है। तो स्वामी जी को उस व्यक्ति ने जवाब दिया, स्वामी जी, मैं तो सीधे सीधे रास्ते चल रहा हूँ, पर जो ये मेरे कुत्ते हैं ये कभी दाएं कभी बाएं, कभी इधर कभी उधर भागे जा रहे हैं, तो इस कारण इनमें जो थकावट है ये ज़्यादा हो रही है, और जबकि मैं बिल्कुल भी थका हुआ नहीं हूँ। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने लक्ष्य से कभी भटकना नहीं चाहिए। जिस भी लक्ष्य को हमने तय कर लिया है हमें उसी पर निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। प्रत्येक दिन निरंतर प्रयास करने से हमें किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में समय और ऊर्जा कम से कम होगी। लेकिन यदि अगर हम अपने लक्ष्य से भटकते हैं और अपने विचारों में उलझ जाते हैं तो हमें वो लक्ष्य प्राप्त करने में बहुत अधिक ज़्यादा समय भी लगेगा और इससे हमारे अंदर एक नेगेटिव थॉट्स भी पैदा होंगे। तीसरी कहानी, एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के साथ कहीं वहां पर एक कलाकार पत्थर पर किसी का चित्र बना रहा था। तो स्वामी जी के गुरु जी ने उससे पूछा कि तुम किसका चित्र बना रहे हो? उस मूर्तिकार ने जवाब दिया कि मैं अपने नगर के महाराज का चित्र बना रहा हूँ। गुरु जी ने पूछा, तुम्हारे पास उनका कोई चित्र नहीं है, तुम बिना देखे किस तरह से उनकी मूर्ति बना सकते हो? तो इस पर मूर्तिकार ने जवाब दिया कि मेरी कल्पना में, मेरे दिमाग में उन महाराज का चित्र एकदम स्पष्ट है, इसलिए मैं उनका चित्र एकदम साक्षात बना सकता हूँ। और कुछ समय स्वामी जी और उनके गुरु जी ने देखा, उन्हें सचमुच ही महाराज का सजीव चित्र बना दिया था। तो दोस्तों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हमारे माइंड में कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। जो लक्ष्य हम प्राप्त करना चाहते हैं हमारे दिमाग में उसकी स्पष्ट तस्वीर होनी चाहिए ताकि हम उसको सरलता से प्राप्त कर सकें। आज की कहानियाँ आपको कैसी लगी दोस्तों, हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। तो हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें अधिक से अधिक प्यार देते हुए हमारे वीडियोस को शेयर करें। धन्यवाद।